नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। लोकतांत्रिक प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था में या लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत अहम रोल होता है। राजनीतिक दलों के बगैर लोकतंत्र का सुचारू रूप से संचालन असंभव है, या आप कह लीजिए राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते हैं। जहां हम बात कर रहे हैं भारत की, भारत में बहुदलीय परंपरा है। यहाँ बहुत से राजनीतिक दल हैं। कुछ देशों में 2 ही दल होते हैं, लेकिन भारत में बहुराष्ट्रीय दल हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल जो होता है, लोगों का एक समान विचारधारा, लोगों का स्वैच्छिक संगठन है, समूह है, जो समान दृष्टिकोण रखते हुए संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो राजनीतिक दल है। आज हम जो हमारा आज टॉपिक है, जिस बात पे अब हम चर्चा करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी क्या है, क्षेत्रीय दल क्या है, राष्ट्रीय दल क्या है, तो हम आज उस पर आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन करता है, और धारा अनुच्छेद 324 के तहत वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत या निर्देशित नियमों के तहत या चुनाव आयोग के अन्य निर्देशों के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, और कुछ शर्तों को पूर्ण करने वाले दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी हैं राष्ट्रीय दल बनने के लिए या क्षेत्रीय दल बनने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल है क्या। राष्ट्रीय दल जिनकी पहुंच राष्ट्र स्तर तक हो, या जिनके हस्तक्षेप या समस्याएं या विचारधारा, मतलब वो कई राज्यों के समस्याओं से अवगत हो, तो उन्हें हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। और चुनाव आयोग की कुछ शर्तें हैं, जो दल प्राप्त कर लेते हैं उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग मान्यता देता है। आपको बता दें, जब 1952 में आम चुनाव हुआ था, तब भारत में 14 राष्ट्रीय दल थे और 39 अन्य दलों ने चुनाव लड़ा था। लेकिन वर्तमान समय में भारत में केवल 9 राष्ट्रीय दल हैं। और उसकी शर्तें क्या हैं? देखिए, उसकी पहली शर्त यह है कि लोकसभा आप्लिक विधानसभा सभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल डाले गए वैलिड वोट का 6% वोट, कम से कम 4 राज्यों में कुल डाले गए वैलिड वोटों का कम से कम 6% वोट प्राप्त करना राष्ट्रीय दल के लिए जरूरी है। साथ में किसी राज्य से या राज्यों से 4 लोकसभा की सीटें जीतना। मतलब ये एक राज्य से भी 4 लोकसभा सीट जीत सकते हैं, अगर वो कोई दल किसी भी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, और वो किसी एक राज्य से या कई राज्य मिला के कम से कम 4 सीटें जीत ले, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग मान्यता देती है। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि अब जैसे 4 राज्य की बात है, तो वो कोई भी राजनीतिक दल कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय या राज्य दल
दल की मान्यता प्राप्ति हो, मतलब 4 राज्य में वो क्षेत्रीय दल के रूप में पंजीकृत हो चुका हो, मान्यता प्राप्त कर चुका हो, या क्या नाम है राज्य दल के रूप में 4 कम से कम वो मतलब 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तीसरी शर्त यह है कि कुल लोकसभा सीट का 3%, कुल लोकसभा सीट का 3%, यानी वर्तमान में 5 से 43 लोकसभा सीटें हैं, उनका 3% मतलब 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों से, मतलब एक राज्य से नहीं, एक राज्य से 1 सीट जीते, दूसरे से 1 जीते और तीसरे से 9 जीते तो मान्य है, लेकिन केवल एक उत्तर प्रदेश से 11 सीटें जीत ले तब वो राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता नहीं मिलेगी। कम से कम 3 राज्यों को मिलाकर 3 राज्यों को मिलाकर वो 11 सीटें या 3 लोकसभा की 3% सीटें जीते तो उसे राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग मान्यता प्रदान करता है। अब जब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है तो कुछ उसे विशिष्ट, उस पार्टी को विशिष्ट सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि उसके स्टार प्रचारक राष्ट्र में कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ जाती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसे कार्यालय स्थापना करने की अनुमति मिल जाती है या चुनाव आयोग उसे मुहैया कराता है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय दल की बात करने से पहले वर्तमान में जो हमारे 9 राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिन्हें चुनाव आयोग वर्तमान में मतलब आज की तारीख में चुनाव आयोग 9 पार्टियों को राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करती है। पहला है, जानते हैं जो इस समय सत्ता में है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस हो गया। अब बीजेपी नंबर 1 पे चल रही है, 2 पे कांग्रेस चल रही है, तीसरे पे तृणमूल कांग्रेस। ये कांग्रेस से ही खंडित होके नई पार्टी का रूप लिया, कांग्रेस से ही है। अब है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, चौथा है एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये हो गई। 5वां है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी। 6वां है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और 7वां है सातवां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यम, और 8वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, और 9वीं पार्टी है जिसे इस चुनाव मतलब अभी जल्द में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, वो है आम आदमी पार्टी। तो ये वर्तमान में ये 9 पार्टियां जो हैं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। और जब पहला आम चुनाव हुआ था तब 14 राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 का चुनाव आ रहा है उसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये 9 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और 2019 में भी ये लड़ी थी, लेकिन 2019 में केवल 7 या 8 राष्ट्रीय पार्टी थी। आम पार्टी को तो अभी मान्यता मिली है। ठीक, राष्ट्रीय पार्टी की बात, अब हम क्षेत्रीय दल की बात करेंगे कि चुनाव आयोग किस दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देती है। तो सबसे पहली शर्त है कि किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम डाले गए कुल वोटों का, कुल वैध वोटों का, बैलेट वोट व 2 सीटें कोई पार्टी उस राज्य में जीतती है तो उसे उस राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त चुनाव आयोग देता है। इसकी पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त क्या है, मतलब पहला शर्त यह है कि 6% वैध हो, कम से कम वैध वोट का।
और कम से कम 2 सीटें विधानसभा चुनाव। तो पहली शर्त है कि किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% वोट या कम से कम 2 सीटें जीते। दूसरे तो उसे राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग मान्यता देता है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि लोकसभा चुनाव में राज्य के अंदर लोकसभा, यहां लोकसभा चुनाव राज्य के अंदर की बात हो रही, वैध वोटों का कम से कम 6%, वैध वोटों का कम से कम 6% राजनीतिक पार्टी प्राप्त करे, प्लस 1 लोकसभा सीट जीते, कम से कम उस राज्य में 1 लोकसभा सीट जीते, मतलब सीट प्राप्त करें। तीसरी बात कि उस किसी राज्य के विधानसभा, तीसरी शर्त जो है मतलब इलेक्शन कमीशन का, वो ये है कि विधानसभा चुनाव में, किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीटें, सीटें जीते, और यह 3% सीटें 3 से कम आ रही, किसी राज्य में मान लीजिए 8 सीटें हैं, तो वहां 3% सीटें क्या हो जाएंगी, 3 से कम हो जाएंगी। तो वहां पे एक शर्त और है, सीटें या 3 सीटें कम से कम, कम जीते, मतलब 3 सीटें, मतलब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में उसे जीतना ही जरूरी है। लेकिन अगर 3% सीटें अधिक हैं तो जो ज्यादा है, जैसे 3% अधिक है तो उसे 3% जीतना है। इन दोनों में जो अधिक हो उसे जीत कर पूर्ण करना है। अधिक हो उतनी सीटें जीतना है। तो आप देखिए, पहला कंडीशन है कि कम से कम 6% वोट और 2 सीटें जीते विधानसभा चुनाव में। दूसरा है लोकसभा चुनाव में 6% वोट, 1 सीट जीते। तीसरी कंडीशन है कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीटें जीते या 3 सीटें जीते। अगर 3% ज्यादा है तो उतना जीतना, 3% उसे प्राप्त करना है, और अगर 3% 3 सीटों से कम है तो कम से कम उसे 3 सीटें प्राप्त करना है। और थोड़ा सा नियम को या शर्तों को सरल बनाते हुए चुनाव आयोग ने एक चौथा पॉइंट दिया है कि किसी विधानसभा चुनाव में, मतलब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 8% वैलिड मतों का या डाले गए वैध मतों का 8%, अगर कोई पार्टी या कोई राजनीतिक दल 8% वोट पा जाता है, सीट भले ना जीते, लेकिन उसे अगर 8% वोट प्राप्त हो जाता है तो उसे भी क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी शर्तें की गई हैं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल द्वारा चुनाव में निष्पादन के आधार पर उसे राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करती है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। धन्यवाद।